हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमई। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 20 मई 2022। जो सबसे पहला न्यूज़ आज हम शुरू करने वाले हैं वो है रिगार्डिंग बैंक क्रेडिट। तो देखो, आरबीआई के एक रिपोर्ट के हिसाब से जो बैंक क्रेडिट है मई मंथ का, मई 2023 का अर्ली मई तक, ये 15.5% ग्रोथ इसमें दिखा है टिल 5 में। तो देखो, ऑब्वियस बात है, ये मई मंथ का पूरा रिपोर्ट नहीं है, ये अप्रैल का है। तो ऐसे न्यूज़ ना इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट यू शुड नो दी ट्रेंड। क्योंकि आपको अगर ट्रेंड नहीं पता है, तब थोड़ा सा जब आप डिस्क्रिप्टिव लिखोगे या जब अपने फेज 3 में जाके इंटरव्यू दोगे, तो आप बेटर इन्फॉर्म्ड रहोगे इफ यू नो दी ट्रेंड। ठीक है, तो देखो, ट्रेंड के हिसाब से तो ये बढ़ता हुआ ही जा रहा है। ठीक है, अगर लाइबिलिटी की बात करें बैंक की, तो वो समवेयर अराउंड 4 ट्रिलियन, मतलब 3.991 ट्रिलियन रुपीस में टिल मई 15 है, जो कि डिपॉजिट। बैंक का लाइबिलिटी हमेशा डिपॉजिट होता है, एंड बैंक का जो एसेट्स होता है वो हमेशा क्या होता है, लोन्स एंड एडवांसेस होता है। राइट। सो ये था न्यूज़। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है, अच्छा, इसमें एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं जो पहले भी आप पढ़ चुके हो, स्टिल आप उसको रिवीजन करो। कि अगर आप क्रेडिट की बात करो बैंक में पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो उसमें 15% ग्रो हुआ है, और जो डिपॉजिट है उसमें 9.6% ग्रो हुआ है फाइनेंशियल ईयर 23 में। राइट। तो ये था बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेटा। अगर आप देखोगे, लाइबिलिटी 9.6% से बढ़ा है, वेयरएस जो एसेट्स है वो 15% से बढ़ा है। दिस विल हैव ए मेजर इम्पैक्ट ऑन दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ए बैंक, क्योंकि बैंक का एसेट साइज बहुत तेजी से बढ़ा है, 15% से बढ़ा है। तो ये था फाइनेंशियल ईयर 23 पूरा का डेटा। अब हम बढ़ेंगे आगे और चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। जो डिफेंस प्रोडक्शन है इंडिया के अंदर, ये पहली बार 1 ट्रिलियन मार्क को क्रॉस किया है। ठीक है, द करंट वैल्यू ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन इन 22-23 इज राइज ऑफ मोर देन 12% ओवर फाइनेंशियल ईयर 22। कितना? 95,000 करोड़। तो ये आपको याद करना होगा। पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 में, पूरे फाइनेंशियल ईयर 23 में कितना था? रुपीज 1.07 ट्रिलियन। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए, आपको ध्यान होगा। देखो, अभी ये मई मंथ है, मई मंथ में बहुत सारा डेटा आता है। राइट। तो अब हमने ये भी न्यूज़ कुछ दिन पहले पढ़ा था, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो ये सारे कंप्लीट डेटा को स्टडी कर रहे हैं। प्रोबेबली ही विल कम आउट विद ए अपडेटेड वर्जन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि अब पूरा डेटा है उनके पास। राइट। तो देखो, पूरा डेटा को बिट्स एंड पीसेस में हम ऐसे करके पढ़ रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट न्यूज़ में, वो है ओवरसीज डेबिट। तो देखो, कल के दिन में हमने एक न्यूज़ देखा था कि टैक्स डिडक्टेड सोर्स पे कुछ चेंजेस गवर्नमेंट ने किया है। बट अगेन, इवनिंग तक ही गवर्नमेंट इस जो जो भी चेंजेस था ना, उसको वापस ले लिया एंड एक क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्लैरिफिकेशन ये दिया कि एक इंडिविजुअल के लिए, मतलब आपके लिए, मेरे लिए, 7 लाख तक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पेमेंट, लेट्स से, अगर हम कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से फॉरेन करेंसी में पे करते हैं किसी ऐसे वेबसाइट पे जो रुपीस के अलावा कुछ और दूसरा करेंसी लेता होगा, लेट्स से गूगल का वेबसाइट या माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट जो यूएस डॉलर में पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वहां पे हमें 7 लाख तक का एनुअल जो ये है, अ, जो भी चार्जेस है उस पे छूट है। ये 7 लाख का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं इन फाइनेंशियल ईयर। ये जो 7 लाख रहेगा, ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एलआर स्कीम से बाहर लगेगा, फ्रॉम द एम्बिट ऑफ एलआरएस। द ट्रांजैक्शन विल नॉट अट्रैक्ट टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। कल के दिन में हमने देखा था कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगेगा, बट ये नहीं लगेगा। ऐसा गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है। तो देखो, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये 7 लाख का आंकड़ा आपसे पूछा जा सकता है। बढ़ेंगे आगे, सेम वैसा न्यूज पे, जहाँ पे आरबीआई ने, हमने कल क्या देखा था कि आरबीआई एंड गवर्नमेंट के बीच में डिस्कशन चल रहा है रिगार्डिंग सरप्लस ट्रांसफर। तो ये डिस्कशन पूरा हो चुका है। आरबीआई के बोर्ड ने
अप्रूव किया है 87,416 करोड़ सरप्लस फंड टू द गवर्नमेंट। जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 23, इस फाइनेंशियल ईयर में गवर्नमेंट को आरबीआई ने कितना दिया? 87,000, राइट। तो देखो, अगर आप यूनियन बजट के एस्टीमेट को देखोगे, एस्टीमेट में गवर्नमेंट ने उम्मीद किया था कि 48,000 सारे जगह से आएगा, फ्रॉम सेंट्रल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आरबीआई के बोर्ड ने ही ऑलमोस्ट 80% ज्यादा 48,000 के ऊपर में खुद अकेले ही पे किया है। 87 मतलब ये दिस इज बिग बूस्ट टू गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि अब गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा स्पेस मिलेगा स्पेंड करने का, एंड प्रोबेबली कि हाँ स्पेंड करती है, दैट इज टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड। ठीक है। अगर आप 22 फाइनेंशियल ईयर की बात करोगे तो 30,307 मंथ। लेकिन या इस वाले ईयर पे आरबीआई ने अपना साल चेंज किया था, अकाउंटिंग ईयर चेंज किया था, तो जिस वजह से ये 9 मंथ का ही अमाउंट था, राइट। तो ये था न्यूज़, ये आपको ध्यान देना होगा, आप पढ़ो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन से ईयर में आरबीआई ने 90,000 से ऊपर गवर्नमेंट को पे किया था। आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट अमाउंट, तो आपको पता चल जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ में वो है अदानी हाइडेनबर्ग रिपोर्ट। तो अदानी हाइडेनबर्ग रिपोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल फॉर्म किया था, उनका रिपोर्ट आ गया है। उन्होंने ये बताया, फाउंड नो रेगुलेटरी फेलियर। मतलब यहाँ पे सेबी को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इन दैट सेंस, क्योंकि पैनल रेगुलेटरी गाइडलाइंस को देख रहा था कि कहीं रेगुलेटर से तो गलती नहीं हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर अदानी ग्रुप के साथ कुछ इश्यूज है भी, तो वो लूप होल के थ्रू वो सारा चीज उन्होंने किया होगा, राइट। बट अगेन उस पे भी पैनल है, तो वो सारा भी बाहर आएगा। ठीक है। तो एक्सपर्ट पैनल ने क्या बताया? इट हैड नॉट फाउंड एनी रेगुलेटरी फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ सेबी इन रिलेशन टू द वे इट डेल्ट विद द अफेयर्स एट अदानी ग्रुप। ठीक है। ये 6 मेंबर का कमेटी था जिन्होंने ये सारा चीज किसको बताया है? सुप्रीम कोर्ट को बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज था। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज में वो है आरबीआई विड्रॉस 2,000 रुपीज नोट। आपको डिमोनेटाइजेशन तो याद होगा 2016 का। तो डिमोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट ने नए सीरीज का 500 का नोट और 2000 का नोट को गवर्नमेंट लॉन्च किया था। लेकिन ये जो 2000 का नोट था, ये 2019 में ही इसका प्रिंटिंग आरबीआई ने बंद कर दिया था, और अब इसको सर्कुलेशन से भी हटा रहे। क्या कर रहे हैं? इसको सर्कुलेशन से हटा रहे। मई 23 से लेके सितंबर 30 तक लोगों को टाइम मिला है। लोग बैंक में जाके जमा कर सकते हैं, बट एक दिन में मैक्सिमम 20,000 रुपए जमा होगा। कस्टमर कैन एक्सचेंज और डिपॉजिट ओनली ₹20,000 एट ए टाइम। बैंक से 2,000 के नोट नहीं देंगे और एटीएम से भी नहीं निकलेगा। तो लेकिन ये लीगल टेंडर तो है, इसको लीगल टेंडर नहीं कहा गया। मतलब लोग एक्सचेंज कर सकते हैं। आप अगर आके मुझे दोगे 2,000 का नोट, आई कैन नॉट डिनाई, क्योंकि ये लीगल टेंडर है, राइट। अब क्योंकि इसमें बैंक में जाके जमा करने वाली बात आ जाएगी, तो शायद लोग एक्सेप्ट करने से भी डिनाई कर सकते हैं, बिकॉज किसी और का है नोट, वो नोट लेके बैंक में जमा करना इज नॉट फिजिबल। तो इन दैट सेंस लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉ के नजर से देखो, इट्स स्टिल ए लीगल टेंडर। तो वो एक्सचेंज ऑफ मीडियम बिल्कुल ही हो सकता है। तो ये डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। ये जो 20,000 रुपीज का लिमिट है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। इंडिया का जो फिश प्रोडक्शन है वो 162.48 लाख टन पर एनम हुआ है फाइनेंशियल ईयर 22 में। तो ये नंबर आपको याद करना होगा। कितना हुआ है? 162.48 लाख टन। ऑब्वियसली ये डेटा आपने पहले भी पढ़ा था, लेकिन देखो कई बार क्या होता है ना, पुराना डेटा जब न्यूज में रीअपियर होता है, तो चीजें पूछा जाने का चांसेस बढ़ जाता है, राइट। तो ये 3 डे सागर परिक्रमा जो फेज 5 शुरू हुआ था, वो गोवा में कंक्लूड हुआ। तो उसी उसी मौके में जो मिनिस्टर कंसर्न है, उन्होंने ये बात कही। तो प्रोबेबली दिस कैन बी आस्क्ड
क्योंकि कई बार हमें आता है ना एग्जाम में पुराना सवाल, तो एक्चुअली वो पुराना सवाल नहीं होता है, वो पुराना डेटा न्यूज में रीअपियर होता है, दैट इज वाई दी ओल्ड क्वेश्चन कम्स अप। तो वैसा ही एक प्रकार का न्यूज है ये। बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज में, टीसीएस वाली बात जो हमने पहले भी देख ली है, तो इसको हम स्किप करेंगे। अब है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वर्ल्ड बैंक, इन्होंने एक वन ऑफ इट्स काइंड वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज किया है ऑन स्कूल टू वर्क ट्रांजिशन अंडर स्टार्स प्रोग्राम। क्या है ये? स्कूल्स टू वर्क प्रोग्राम, राइट? कौन से स्टेट में? हिमाचल प्रदेश, केरला, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, along with the state project directors of समग्र शिक्षा अभियान। तो ये आपको याद करना होगा, क्योंकि स्कूल्स भी इंपॉर्टेंट है, कई बार सॉरी स्टेट्स भी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, तब थोड़ा सा इशू हो जाता है। अब एग्जाम ही मतलब एग्जाम में सवाल ही ऐसे आने लगा है, जिसके लिए हमें भी हमारे जो तैयारी है उसको एक स्टेप ऊपर लेके जाना है, इसलिए ये सारा चीज आपको पढ़ना होगा। With this, let's move to the last news, that is Wings India 24। देखो ऑल ऑफ ए सडन आप सुनोगे ना विंग्स इंडिया 24, आपको ऐसे लगेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कनेक्टेड है। नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से कनेक्टेड है, जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है। जो मिनिस्टर है उनका कहना है 2047 तक इंडिया सेट टू बिकम द लार्जेस्ट एविएशन मार्केट में भी इंडिया कैन बिकम बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। और उड़ान स्कीम के तहत बहुत छोटे छोटे शहरों में एयरपोर्ट्स हो गए, जिस वजह से वहां के लोगों को एम्पावरमेंट ये मिल रहा है कि वो भी हवाई यात्रा कर सके बड़े शहरों तक। एंड प्रोबेबली दिस विल बूस्ट द एंटायर रूरल, रूरल कनेक्ट विद दी, रूरल कनेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, एक छोटे शहर पे एक एयरपोर्ट का बन जाना मतलब उसके आसपास जो रूरल एरिया है उनको भी बूस्ट मिल जाना, राइट? सो दिस वाज द न्यूज। विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट न्यूज। इंडिया का पहला फ्लाइट टुवर्ड्स सस्टेनेबल एविएशन विद इंडिजीनियस फ्यूल इनोवेशन, ठीक है? सैफ पावर फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट, तो ये जो पहला कमर्शियल फ्लाइट है, दिस फ्लू बिटवीन पुणे टू दिल्ली, ये एयर एशिया का I5767 फ्लाइट है, राइट? 767 से क्लियर है कि ये बोइंग का फ्लाइट है, बोइंग का प्लेन है, ठीक है? ये पावर्ड बाय क्या है? सैफ ब्लेंडेड एयर टर्बाइन फ्यूल, ATF। प्रज इंडस्ट्री लिमिटेड ने इसको बनाया है। तो देखो ये इंडिजीनियस है, ये इंडिया का प्रोडक्शन है, राइट? इसको फीड स्टॉक किसने सप्लाई किया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने सप्लाई किया। तो ये आपको याद करना होगा, बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोनों में मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, एक पेट्रोलियम भी है एंड अर्बन हाउसिंग अफेयर्स भी है, जिनके मतलब जिन्होंने स्टेप लिया कि डीकार्बनाइज करेंगे एविएशन सेक्टर को। दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स इट। तो ये एयर एशिया का फ्लाइट था, आपको याद करना होगा। ऐसा पहले आपको याद होगा इथेनॉल ब्लेंडेड स्पाइस जेट ने पहले रन किया था, तो वो सवाल आ गया था एग्जाम में, राइट? कौन कौन से एयरलाइन ने रन किया था, तो स्पाइस जेट उसका आंसर था। तो ये कहाँ से कहाँ रन किया? बिटवीन पुणे टू दिल्ली। कंपनी का नाम क्या है? प्रज इंडस्ट्री लिमिटेड। तो ये सारा चीज तो आपको एटलीस्ट याद करना ही होगा। विद दिस we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.